नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के जाटी प्राथमिक विद्यालय पर। आप देख सकते हैं ये जाटी प्राथमिक विद्यालय का मेन गेट है। बहुत आप जो प्राथमिक विद्यालयों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम इस जाटी प्राथमिक विद्यालय के बारे में क्या खास है, किस तरीके से यहाँ का शैक्षणिक माहौल है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि आज जाटी प्राथमिक विद्यालय का वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाटी पंचायत से जो है यहाँ के अभिभावक और विद्यार्थी बैठे हैं। वहाँ पर स्टेज पर अपने यहाँ के जो छात्र अनेक जो अलग अलग जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आइए जो है आज जाटी प्राथमिक विद्यालय में जो अभिभावक आए हैं उनसे जानते हैं कि वार्षिक महोत्सव में उन्होंने क्या देखा और जाटी प्राथमिक विद्यालय के बारे में इनकी क्या सोच है। जो है अपना नाम बताइएगा। सत्येंद्र सिंह चौहान। इसी पंचायत से हैं जी। जाटी प्राथमिक विद्यालय को लेकर आपके मन में जो है क्या, किस तरीके से देखते हैं और आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या फीडबैक है इस विद्यालय जी का? बिल्कुल पढ़ते हैं। मेरे बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ का वातावरण देखकर मैंने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाया। इतने महंगे स्कूल में हम डाले थे, आज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ। हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल सर का, जो है बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेज कर रखा हुआ है इस स्कूल को। जिस तरीके से समाज में ये फैला कि प्राथमिक विद्यालय में जो है पढ़ाई नहीं होती है तमाम ऐसे, तो जाटी प्राथमिक विद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो अवधारणा को कैसे देखते हैं, जो बात होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए जो वर्तमान के शिक्षक हैं, जो वर्तमान के बड़े बड़े आईएएस पीसीएस के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं आज के परिवेश में जो ये स्कूल चल रहा है, इसी स्कूल से पढ़ लिख कर आज जो है बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर पीसीएस जो बने हुए हैं। ये तो आज का दौर है, हम भी यहीं पढ़े हुए हैं, आज हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए और लोगों से जो है बात करते हैं। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जो है क्या नाम है? अनीता। बच्चे पढ़ते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है बच्चों की पढ़ाई और कैसे जो ये जाटी प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई को आप देख रहे हैं? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ये जितने लोग हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम चलता है, वही सुविधा यहाँ पर भी है। अच्छा। हमारे बच्चे अच्छी ढंग से पढ़ते हैं यहाँ पर। मतलब आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। अच्छा, ठीक। आइए और कहाँ से आई हैं? जाठी से। जाटी पंचायत से। हाँ हाँ, जाठी कब पंचायत से बच्चा यहाँ पढ़ रहा है प्राथमिक विद्यालय में? 3 साल हो गया। कुछ परिवर्तन और पढ़ाई में उसको देख रही हैं? हाँ हाँ, परिवर्तन है, अच्छा है। यहाँ के मास्टर लोग सब लोग अच्छे हैं। अच्छा, अध्यापक पढ़ाते हैं समझ से? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ से आए हैं? जाठी से। जाटी से। जी। यहाँ बच्चा पढ़ता है आपका? हम पढ़ता है। जाटी प्राथमिक विद्यालय के बारे में आपकी क्या सोच है और यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है उसको लेकर क्या कहना होगा? पढ़ाई तो बढ़िया हो रही है। अच्छा, आज समाज में ये बातें हैं, जैसे बहुत सारे चक्की चौराहे तमाम चर्चाएं जब होती हैं प्राथमिक विद्यालयों का, तो ये लोगों के मन में है कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है, पढ़ाई नहीं होता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बढ़िया, वो जो है ना भ्रम है, केवल अच्छा, भ्रम है। भ्रम है। पढ़ाई क्यों नहीं होती? अच्छा, शिक्षा जो पढ़ाने वाला भी अच्छा है, डिग्री वाले हैं। ठीक है। और एक फैशन है, जो बाहर पढ़ते हैं वो फैशन के लिए पढ़ते हैं जी, और शिक्षा के लिए तो यहाँ पर्याप्त है शिक्षा। अच्छा, जी पर्याप्त मतलब संतुष्ट है बच्चे को संतुष्ट। पढ़ाकर? जी जी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास? जी जी। अच्छा, ठीक है। आइए अब जो है यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य से कि जो है किस तरीके से यहाँ का शैक्षणिक माहौल और जो है उन्होंने इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर बदली है, उनसे जो है बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्रधानाचार्य जी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, इसमें बैठे होंगे। आइए बातचीत करते हैं। जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस जाटी प्राथमिक विद्यालय के अपने प्रधानाचार्य जी है, जानते हैं। सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं अखिलेश कुमार सिंह, यहाँ का विद्यालय प्रमुख हूँ, हेडमास्टर। अच्छा, सर आप जाटी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर कब बैठे? मैं यहाँ 2016 में आया हूँ और 2016 में ही मुझे यहाँ हेडमास्टरी का विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ।
जिस तरीके से जिस आप विद्यालय के प्रधानाचार्य है उसकी जो है इतिहास बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले का प्राथमिक विद्यालय है, तो उसकी थोड़ा ऐतिहासिकता पर सर बताइए, प्रकाश डालिएगा, हमारे दर्शक जान ले। वास्तव में ये 1940 का विद्यालय है और यहाँ पे जो है इस विद्यालय का वास्तव में एक इतिहास रहा है। यहाँ संख्या कभी 600 से 700 तक रहती थी और यहाँ के पढ़े लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हुए। 2016 में हम आए, जब एक पुरातन छात्र परिषद बनाए तो लोगों से मिले, तो लोगों को जो यहाँ से पढ़े थे उनको लगा कि ये मेरी जो है धरोहर है, मुझे अपने इनकम से कुछ करना चाहिए। लोग हमसे जुटे और जुट करके जो है हमने जो भी विद्यालय की उनसे कहा कि देखिए भाई, आपके गांव का भविष्य जो है आपके इस प्राथमिक विद्यालय जाठी में फल रहा है, फूल रहा है, तो उस भविष्य के लिए आप कुछ लोग सोचिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट विद्यालय है, जो अनुदान मिलता है वो बहुत पर्याप्त नहीं रहता। और अपनी सोच उनको हम बताए कि सर आज आप वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, तो क्या हर वर्ष जो है इस विद्यालय में ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? जी, हर साल हम मनाते हैं और इस वार्षिक उत्सव मना करके हम अपने अंदर भी परिवर्तन रखते हैं। लोगों की जो अभिभावक जुटते हैं उनका फीडबैक लेते हैं, वो हमसे कितना संतुष्ट है, हमसे क्या चाहते हैं। फिर अगले सत्र की हम कार्य योजना उसी हिसाब से बना करके उनको हम 100% देना चाहते हैं। उनके अंदर ये भाव न रहे कि मेरा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, सारी सुविधा हम कॉन्वेंट की उनको यहाँ देना चाहते हैं। उसी को दिखाने के लिए, उसी को बताने के लिए हमारे टीचरों द्वारा जो बच्चों में प्रगति किया गया है, उस प्रगति को उनको सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए ये कार्यक्रम है। उसके अगर हम लोग जो है परिसर में चलकर बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, हमारे ऑडियंस देखते भी रहेंगे और बातचीत भी हम लोगों का जारी रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। आइए सर परिवर्तन में मेरी एक लाइब्रेरी देखिए हमने अच्छा विकसित कराई है। तो आपने सर लाइब्रेरी बनवाया है? जी, आइए चलते हैं थोड़ा आइए सर ने इस जाठी प्राथमिक विद्यालय में आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी। सर लाइब्रेरी में सर क्या क्या सुविधाएं हैं? लाइब्रेरी में हमारे पास 3 स्तर के बच्चे हैं। एक बच्चे जो बिना अक्षर पहचान वाले होते हैं, एक बच्चे हैं जो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, और एक बच्चे पूरी जो पढ़ लेते हैं। तो तीनों स्तर की हमने किताबें यहाँ रखी हैं। अच्छा, सबसे बड़ी थोड़ा सर किताबों की जी। तरफ चला जाए, आप देख सकते हैं कि ये जाठी प्राथमिक विद्यालय में ये किताबें हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। देखिए सर किताबों के बारे में बताइए। ये किताबें जो है इस पे रेड है जी, इसमें जो है केवल एक वाक्य लिखा है। हम उन बच्चों के लिए ये इसका प्रयोग करते हैं जो बच्चे जो है अक्षर सीख लिए हैं, धीरे धीरे वो मात्रा का जोड़ करके पढ़ना चाहते हैं। तो ये किताब अक्षर इस चित्र को देख करके इसको पढ़ने में उनको आसानी होती है और मेरा जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ही पूरा हो जाता है। अच्छा, दूसरा बच्चा जो ये वाक्य पढ़ लेता है तो उसको हम दूसरे मतलब किताबें हैं उनके लिए, इस तरह की किताबों का हम प्रयोग करते हैं जिसमें 2 से अधिक लाइनें दी गई, सेंटेंस दिया है। इस पे जब उसकी पकड़ बन जाती है तब हम उस बच्चे को भर्राटे जो है दार उस पे ये ग्रीन इसको बोलते हैं, बच्चा हमारा ग्रीन जोन में पहुंच गया। अच्छा, और उस ग्रीन जोन में पूरा एक सेंटेंस दिया रहता है, वो पूरा बच्चा पढ़ता है। अच्छा, ये हमारे कमजोर बच्चों को तेज तरफ लाने के लिए, और हमारे जो तेज बच्चे हैं इधर हमने पूरी विज्ञान की संबंधी किताबें रखी हैं। अच्छा, और जी, जीवनियाँ जो है इसमें है, महापुरुषों की जीवनी है, अच्छा, उनके आदर्श को हमारा जो कोई टीचर यहाँ लेके आता जी, है, जी, जी, तो ऐसे बच्चों को जब किताब पढ़ लेते हैं, जी। मेरे यहाँ एक वहाँ रखी गई है जी। कि कापी सारे बच्चों को अलाट होता है जी। और वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमारा टीचर फीडबैक लेता है। अच्छा, फीडबैक ले करके उस दिन की जो किताबें वो लिए रहता है उसमें कुछ न कुछ चीज़ें उनको सिखा देता है। अच्छा, ये हमारी लाइब्रेरी की। उसी के साथ यहाँ हमने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इंडोर गेम रखा है। देखा जा रहा है देखिए, काफी गेम्स का जी। टूल्स वो रखे हैं तो खेलने इंडोर के लिए। गेम में लूडो है, चेस है, कैरम है, अच्छा, हाँ, तो ये सारे बच्चे यहाँ बैठ कर खेलते हैं। उसके लिए भी एक गेम टीचर रहते हैं, जी। उनको निर्देशित करते रहते हैं। सर अब आइए जो है परिसर की तरफ चलते हैं बातचीत करते हुए। ये तो लाइब्रेरी हो गया सर, और भी अन्य सुविधाएं आपके परिसर में क्या क्या है? चलते चलते हम लोग बातचीत हमने किया जो जाए। है बच्चों के लिए, बड़े बच्चे हैं, जी, पूरे मॉडलदार शौचालय बनवा रखा है। अच्छा, क्योंकि पहले बच्चे बाहर जो है जा करके शौच वगैरह बड़े बड़े बच्चे थे, अच्छा, लेकिन हम जब आए यहाँ पे तो अपने बीएसए कार्यालय से हमने मांग किया, हमारे पास मॉडल शौचालय है। ये है मॉडल भी शौचालय? मॉडल शौचालय है, बच्चे अंदर रखते हैं। जी, बच्चों खाने से पहले मतलब एक साथ जो है अपने हाथ को धुले, जी, तो हमने 9 सेट का जो है 3 जगह हैंड वॉश लगा रखा है। अच्छा,
वहाँ पर बच्चों के हाथ धोने के लिए खाने से पहले, शौच के बाद जी। हाथ धोते हैं वो पूरा। और बच्चों के लिए जब हम थियरी पढ़ा लेते हैं तो हमने एक प्रोजेक्टर रूम विकसित किया अच्छा, है। प्रोजेक्टर रूम भी है। जी, जी, जो भी थोड़ा हमारे रूम ऊपर की तरफ चला जाए जी, प्रोजेक्टर। पुरातन छात्र परिषद के ही द्वारा हमको अच्छा। वो मिला है। एक खास बात यहाँ पर आपके विद्यालय का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरे रेल के डिब्बे की तरह का ये बना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ये यहाँ पर भवन का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से रेल के डिब्बे जैसा आप देख सकते हैं बनाया गया है। कलर भी वैसा ही है, स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। आइए अब जो है जो सर दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर रूम, यहाँ पर स्मार्ट तरीके से जो है पढ़ाई की भी बात बता रहे हैं। तो आइए उस क्लास में चलते हैं सर प्लीज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जाटी प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था की गई है। तो वो थीम हमारी दीक्षा ऐप पे स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके जब इसको चला देता है तो बच्चा जब उसको विजुअल देख लेता है तो उसके दिमाग में वो चिरस्थायी बन जाता है, वो भूलता नहीं। फिर टीचर को बहुत मेहनत कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी वाईफाई की भी सुविधा आपने लगाया है क्या? जी, मेरे यहाँ वाईफाई की भी सुविधा है। और ये वाईफाई की सुविधा हमारे यहाँ हमारे बच्चे ने जो है पूरे मंडल स्तर का एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में उसने अपना प्रथम स्थान रखा था। उस बच्चे के सौजन्य से वो चीजें हमें अच्छा, आपका जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ का वातावरण जो परिवेश है, गार्डन आपने बनाया है, तो ये कैसे संभव हुआ? ये कब से जो है ऐसा हरा भरा ये आपका वातावरण दिखने लगा? हम जब 2016 में आए जी तो हम आपको पुरानी तस्वीरें दिखाएंगे, एकदम पूरा उजड़ा था ये। जी और जैसे हम अभिभावकों से मिलना शुरू किए जब जी तो उनकी सोच को हमने पकड़ा कि उनको जो है वेल मेंटेन कमरा चाहिए और हरा भरा प्रांगण चाहिए। मतलब उनकी सोच जैसे कॉन्वेंट में होती है वो चीज़ यहाँ वो चाहते थे। और फिर उसी दौरान पहले हम कमरों को सुसज्जित करने में लग गए। हर कमरे में उनके लिए स्पेशल ग्रीन बोर्ड रखा है, मार्कर से भी बच्चे पढ़ें, चाक से भी पढ़ें। दो जो है फैन लगवा दिए, 2 ट्यूबलाइट। बच्चे नीचे बैठ रहे थे, मेरे अधिकारी मेरा विद्यालय चेक करने आए तो उनसे हमने विशेष आग्रह किया कि सर अगर आप हमको डेस्क बेंच दे दें तो मैं यहाँ की उपस्थिति बढ़ा के दिखाऊंगा। मेरे आपने क्लास मतलब वो बेंच भी लगवा दिया? हाँ, अच्छा, थोड़ा दिखा देते हैं जो अपने जी। दर्शकों को। देखिए जिस तरीके से समाज में एक प्राथमिक विद्यालय के लिए सोच बनी हुई है, लेकिन अब बदलने की जरूरत। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये जाटी प्राथमिक विद्यालय का क्लास है। आप देख सकते हैं जो ब्रेंच की भी सुविधाएं हैं और यहाँ पर टीचर को पढ़ाने के लिए चेयर और ग्रीन बोर्ड लगा है और बच्चों को समझाने के लिए अनेक पोस्टर लगाए गए हैं जिससे बच्चे जो है देखकर विजुअल के माध्यम से समझ सके। सर अब दूसरा सवाल होगा, जिस तरीके से अनेक विद्यालयों में जो है मिड डे मील की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, गुणवत्ता तमाम उसके जो गुणवत्ता पर, तो आपके जो विद्यालय में किस तरीके से मिड डे मील और क्या क्या भोजन जो है छात्रों को मुहैया कराया जाता है? देखिए हमारे यहाँ 6 दिन का पूरा मेनू है और उस 6 दिन में 6 तरह के भोजन दिए जाते हैं। सोमवार को फल का व्यवस्था है और बुधवार को दूध की व्यवस्था है और 6 दिन 6 प्रकार का भोजन दिया जाता है। गुणवत्ता से मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करता, चाहे वो प्रधान चाहे उसमें रहें जो रहें, हमें बच्चों को गुणवत्तायुक्त भोजन चाहिए तो चाहिए। जब तक हमारे बच्चे संतुष्ट नहीं होते कि नहीं सर भोजन सही है, तब तक हम नहीं मानता कि हमारा भोजन सही है। इसलिए मैं अपने रसोइयों को और सबसे कह रहा हूँ भोजन हमारे स्टाफ चखते हैं, पहले हम चखते हैं, उसके बाद हम बच्चों में वितरित करते हैं। और हर महीने हम एक मीटिंग रखते हैं, अपनी मीटिंग, और हमारे क्लास टीचर जो है हर हफ्ते मीटिंग रखते हैं। उन अभिभावकों को बुलाते हैं जिनका बच्चा जो है लापरवाही करता है। और ये जब सब लोग जुटते हैं, देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि नहीं टीचर हमसे ज़्यादा जो है हमारे बच्चे के प्रति वो खुद वो है, तो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करके हमें एडमिशन की दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि जो सुविधाएं आपने एक तरीके से अगर यहाँ पर जो जाठी पर देखा गया है एक निजी स्कूल की तरह जो है डेवलप किया गया है इसको, तो जो है किन जो है बाहरी लोगों का क्या एमएलए एमपी के निधि से तमाम ऐसी विकास कुछ मदद मिला? जी मिला है मुझे। जो आप डेस्क बेंच देख रहे हैं बच्चों के लिए, ये महेंद्र सिंह एमएलसी हैं, हमारे बीएसए साहब, हमारे इस विद्यालय के कार्य से प्रभावित होकर के उन्होंने ये मुझे सहयोग दिया है। उस गांव सभा की ही देन है। आज कोई तोड़ ले तो गांव वाला लड़ जाता है, अगर कोई बच्चा गेट डाक कर अंदर आ जाए तो गांव वाले लड़ जाते हैं।
तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक टीचर के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना चैलेंज आपके सामने होता है, और सरकार से अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चैलेंज हमको चैलेंज बच्चे ही मिलते हैं, जी। और उसमें केवल सहयोग अगर हमारा गार्जियन कर दे। जैसे आज हमने इतने सारे गार्जियनों को बुलाया था, अच्छा। लेकिन देखिए हमारे 230 बच्चों में से कितने गार्जियन उपस्थित, अगर ये मेरे साथ लग जाए मन से, जी। तो चैलेंज कुछ नहीं है। प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार की यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं जो एजुकेशन से। अभी देखिए सबसे बड़ी योजना उसका 1200 रुपए बच्चों हर अभिभावक के खाते में भेजा जा रहा है, अच्छा। जिसमें उनको न तो ड्रेस खरीदना है, न जूता खरीदना है, न बैग खरीदना है, न कलम खरीदना है, न कॉपी खरीदना है। सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट उनके खाते में भेज दे रही है। अच्छा। जाटी प्राथमिक विद्यालय को आगे ले जाने के लिए अभी आपका क्या क्या सोचे हैं, इसको जो है आगे ले जाने के लिए? अभी मेरी सोच जो है, सबसे सबसे पहले तो यहाँ एक सीसीटीवी की जरूरत है, अच्छा। और इसी तरह हर क्लास में हम स्मार्ट रूम में बदलना चाहते हैं, ताकि टीचर जो है जब चाहे तब अपने क्लास में ही बटन दबा कर के वो बच्चों को सिखा सके, पढ़ा सके। अच्छा। तो मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी हर क्लास हमारा स्मार्ट क्लास हो जाए, और यहाँ एक सीसीटीवी हो जाए, जी। और इस जो है बच्चे जो है ये फील ही ना उनके गार्जियन में कि हमारा बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो इसको हम पूरी तरह से, आप देख भी रहे हैं कि हर व्यवस्था जो उसमें कॉन्वेंट स्कूलों में होती है, वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ उपलब्ध करा दी है। बस केवल उनसे अपना विश्वास बदलना है और हमसे जुड़ना है, इसी कड़ी पर हम काम करेंगे। हम यहाँ के जो है छात्रों से बातचीत करेंगे, क्योंकि मेन विद्यार्थी ही बताता है कि विद्यालय में क्या चल रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। जाटी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ठीक ठाक पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। कुछ पूछ लें आपसे, देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ये बताइए, कुछ पूछ लें आपसे। पूछिए। ये जाटी प्राथमिक विद्यालय किस जिले में है? वाराणसी। वाराणसी में। गुड। आपका नाम? माय नेम इज सम्राट यादव। सम्राट, नाम आपका बहुत अच्छा है। सम्राट जी, ये बताइए कि जाटी प्राथमिक विद्यालय की क्या आपको अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ? सब कुछ में क्या? खाना में अच्छा लगता है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छे लगते हैं तो अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ। हाँ? हाँ, अच्छे पढ़ाते हैं। कुछ पूछा जाए? पूछिए सर। जवाब दोगे? यस सर। देश का राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वाह, गुड। क्या नाम है आपका? हर्षिका। हर्षिका, किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 में। जाटी में क्या प्राथमिक विद्यालय में किस तरीके की पढ़ाने की व्यवस्था है, सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं? यस सर, जो हमारे स्कूल में सुविधाएं सब हमको मिलती हैं, और यहाँ पर जो सर है मैम है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाते अच्छा? अच्छा, कुछ पूछा जाए आपसे? पूछिए सर। जवाब दे दोगे? यस सर। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वाह, गुड। अभी हमारे साथ जाटी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि बच्चों को किस तरीके से जो है पढ़ाने का इनका तरीका क्या है, कैसे समन्वय इन ग्रामीण बच्चों में बनाते हैं। आइए जानते हैं। जो है आपसे जानने की, जैसे ग्रामीण बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ता है, तो ग्रामीण बच्चों को कितनी बड़ी चुनौती है समझाने में और पढ़ाने का तरीका जो? हाँ, देखिए जैसा कि आपने कहा कि ये ग्रामीण विद्यालय है, यहाँ पे जो बहुत मतलब निम्न गरीबी रेख से बच्चे आते हैं, तो और यहाँ के अभिभावक जो है जागरूक नहीं है जैसा कि शहरों में होता है। तो हमको, जैसे हमें यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाते हैं, हमको इनको होमवर्क भी देते हैं, तो वो होमवर्क बच्चे बेसिकली ज़्यादातर करके नहीं आते हैं, तो हमें उनको होमवर्क भी यहीं पे कराना पड़ता है। और ज़्यादातर बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, तो उनके गार्जियन को समय समय पे हमें मीटिंग लेनी पड़ती है, उनको जागरूक करना पड़ता है। हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। प्राथमिक विद्यालय में जिस तरीके से समाज में जो एक बना है तस्वीर कि जो शिक्षकों को लेकर कि जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाने मतलब कम करते हैं और अपना फोन है सब चीज़ों पर, तो इस पर आपकी क्या राय, क्या सच्चाई है? आप भी एक शिक्षक। सर, पहले हुआ करता होगा, लेकिन अब हम लोगों के ऊपर इतना लोड है कि मोबाइल उठाने का समय नहीं। अब मोबाइल उठाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए। अच्छा, जहाँ पर आपने पहले पढ़ाया और जाटी प्राथमिक विद्यालय का अपना अनुभव थोड़ा शेयर करिए।
वहाँ भी विद्यालय बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे सब हर जगह ये तैयारियां कराई जा रही हैं, मेहनत हर जगह टीचर अध्यापक कर ही रहा है। हमारे सामने इतना लक्ष्य है, निपुण लक्ष्य, उसको हमको प्राप्त करना है। तो वहाँ भी हमने वही मेहनत की और यहाँ आए, हमको कुछ थोड़ा बहुत अलग मिला विद्यालय में। यहाँ का परिवेश थोड़ा अलग था। यहाँ असेंबली में 15 मिनट तक बच्चों को ऐसे ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को तैयार करवाया जाता है, अलग अलग चीज़ों को रोज़ रोज़ पूछा जाता है उनसे। आपसे जानेंगे, आप एक वरिष्ठ जो है अध्यापिका हैं, तो जो है आपको ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने में और समझाने का जो विधि है, क्या तरीका है और क्या कमियां अभी देख रही हैं उन बच्चों में? सर पहले तो बहुत कमियां थी, लेकिन यहाँ आते आते इन लोग के गार्जियन भी जागरूक हो रहे हैं, समझाने पे बुलाने पे आते भी हैं। और ज़्यादातर हम ही लोगों को वो करना पड़ता है, गार्जियन तो बहुत कम, जो पढ़ाना सिखाना हम ही लोगों का है। मतलब जागरूकता लानी है गार्जियन में। हाँ, गार्जियन को जागरूकता लानी है। वैसे पहले से काफ़ी मोबाइल से हम लोग बुलाते हैं, प्रभाव पड़ा है। नहीं बच्चों में शारीरिक सर्वांगीण विकास को, क्योंकि आप एक योगा के अध्यापक है, तो ये कितना जो है महत्वपूर्ण आप इस पहलू को जैसे देखते हैं? पढ़ाई जरूरी है, उसी तरह से जो खेल बच्चों का बहुत जरूरी है। जैसे मैं बच्चों को पीटी कराता हूँ, उनको कबड्डी खिलाता हूँ, मतलब सारे जो गेम हैं उनको कराते रहते हैं समय समय पे हमेशा। जी ठीक है। मैं गणित का टीचर हूँ। अच्छा, गणित का जी। विद्यार्थी के जीवन में गणित जैसे सब्जेक्ट को कितना आप उपयोगी मानते हैं? मैं समझता हूँ कि सर गणित का उपयोग तो 24 आवर्स, उठते बैठते सोते जागते हमेशा बच्चा गणित का ही प्रयोग करता है। 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, एक कलछुल दाल गिरा दिया, सब्जी एक कलछुल ले लिया, उसका प्रयोग हमेशा है, लाइफ टाइम है। ठीक, अपना सर परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हर्षित कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पर पिछले महीने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर में आया हूँ। अच्छा सर, इससे पहले जो प्राथमिक विद्यालय और अब जो है आप में जाठी में पोस्टिंग हुई है, तो उन दोनों विद्यालयों में क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, शैक्षणिक परिवेश में कोई अंतर नहीं है, पूरी तरीके से वहाँ भी सकारात्मक माहौल में रह के मैं सक्रिय अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका निभाया हूँ, और यहाँ पर भी मैं सक्रिय अध्यापक के रूप में ही अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। एक सवाल होगा सर, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे अध्यापकों को वीडियो वायरल होते हैं, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना मतलब लगाव हो जाता है कि जो वो जब पोस्टिंग होती है तो छोड़ते नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा संबंध बना रहे हैं आप? जी, बच्चों के साथ हम लोगों का आत्मीय संबंध ही रहता है, ताकि बच्चे उसे अपना बच्चा समझ के, उसके अपना मित्र बना के, उसे अपना दोस्त बना के ही उसे हम लोग पढ़ाते हैं। उससे बच्चा और अच्छे से सीखता है। अच्छा, आपसे एक सवाल होगा कि जिस तरीके से आप एक युवा अध्यापक है, जिस तरीके से जो है समाज में ये सरकारी अध्यापकों के लिए एक तस्वीर बनी है कि पढ़ाते नहीं है, जो है मोबाइल फोन तमाम ऐसी बातें होती है, तो इन बातों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मोबाइल फोन पर सारे रीड अलोंग ऐप दिए गए हैं, दीक्षा ऐप दिए गए हैं, निपुण लक्ष्य ऐप दिए गए हैं। उनका यूज हम बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे ऐप हैं, और उन्हीं की मदद से हम लोगों को आईसीटी का यूज करके बच्चों में नई नई दक्षताओं का विकास भी करना है। तो वो तो हम लोगों को करना ही है। फिर ग्रामीण बच्चों में आप सर क्या देखते हैं, किस तरीके का आप जो एक शिक्षक है बदलाव चाहते हैं, क्या कैसा बदलाव होना चाहिए? देखिए, बच्चों में बदलाव जो होना चाहिए वो बड़े स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि उनके अभिभावक जो हैं वो उतने जागरूक नहीं है जितने शहरी परिवेश के अभिभावक जागरूक हैं। तो उनके अभिभावकों के साथ जब हम लोगों का अच्छा तालमेल बनेगा तो बच्चा और तेजी से सीखेगा, उसके सीखने की प्रवृत्ति और तेजी से बढ़ेगी। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं उनीश कुमार हूँ जी। मैं यहाँ पे 2019 में आया हूँ। जब ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम के रूप में सिलेक्ट हुआ, तब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, जिसके रूप में इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बाद मेरा चयन हुआ और मुझे मेरा पदस्थापन इस विद्यालय में हुआ। क्या विषय पढ़ाते हैं सर? देखिए, प्राथमिक में कोई विषय नहीं होता है, हमें सारे विषय पढ़ाने होते हैं। हमारी कोई एक विषय की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, हमें सारे विषय पढ़ाने होते हैं। हाँ, विशेषज्ञता नहीं, वैसे आप कहेंगे तो हिंदी साहित्य है और अंग्रेजी से हम हैं, लेकिन पढ़ाना हमें सभी विषय है। अच्छा, आपसे भी वही सवाल होगा कि जाटी के स्टूडेंटों को जो आगे जिस तरीके से जो है निजी विद्यालयों से जोड़कर स्टूडेंटों को कैसे अलग ले जाना चाहते हैं आप? बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर, जैसे कि ग्रामीण परिवेश में एक भ्रांति फैली हुई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, जबकि मैं आपके माध्यम से, सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सक्सेस रेशियो जितना ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों का है, यदि आप देखेंगे तो IAS सिविल सर्विसेज में देखेंगे या अन्य सर्विसों में देखेंगे तो प्राथमिक के बच्चे सबसे ज़्यादा चयनित होते हैं। और मैं भी बता दूँ कि हम भी यहाँ जितने लोग हैं, शायद इसमें से 80% लोग प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सक्सेस रेशियो
और पढ़ाई का तरीका जो प्राथमिक विद्यालयों में होता है, बच्चों को जोड़ के आत्मीय संबंध बना के ICT का प्रयोग करके बहुत बेहतर है और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए।